यार आज बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे बहुत होते हैं जिनको थोड़ा मतलब जिनको नहीं पता होता यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, नए नए आए होते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। अगर आप यूएस के अंदर किसी भी ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़े के ऊपर हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों से भी जो यहाँ मौजूद हैं या यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो भाई सीन ये कि यूएस के अंदर आप किसी भी डिग्री पे आए, किसी भी प्रोग्राम के लिए आए, बैचलर्स हो मास्टर्स हो, यहाँ पे वर्क काम करना अलाउ नहीं होता इनिशियली। जब आप यहाँ लैंड करते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक कंपनी का ऑफर लेटर चाहिए होता है जो आपकी फील्ड से ही रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिजनेस पढ़ रहे हैं और आपको ऑफर लेटर आ रहा है इंजीनियरिंग किसी कंपनी का, आपका रोल कुछ ऐसा है जिसमें इंजीनियरिंग वर्क रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि आपका ऑफर लेटर उसी कंपनी से आया, आपका रोल वही हो जिसमें आप इनरोल हैं, जिस कोर्स के अंदर आप इनरोल हैं। उसके बाद सीन ये होता है कि आपको वो लेटर जाके अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इशू करेगी। वो आपको ले आके सोशल सर्विस सेंटर यहाँ पे होता है जो आपको टैक्स आईडी प्रोवाइड करता है, आपको उनको वो लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप काम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 20 आवर्स, लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हुए। तो अब होता यह है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान से, तो डेफिनेटली यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, डेफिनेटली पार्ट टाइम नहीं मिलती, इतना आसान नहीं होता यहाँ पे जॉब मिलना। लेकिन सर्वाइवल भी करना है अपना, कमाना है। डेफिनेटली एक्सपेंसिव है यहाँ पे, फीस पे करना, खाना पीना, हज़ार चीज़ें। तो फिर स्टूडेंट्स बहुत सारा ये काम करते हैं कि किसी भी तरीके से नकली लेटर हेड या किसी भी ताल्लुकात के थ्रू वो एक कंपनी से नकली ऑफर लेटर ले लेते हैं, कंपनी को इशू कर अपनी यूनिवर्सिटी में देते हैं और फिर वो आपको वो लेटर इशू कर देते हैं कि हाँ सही, आप 20 आवर्स काम कर लो और अपनी टैक्स आईडी ले लो जाके। लोग फिर उसके बाद ये करते हैं कि अपना टैक्स आईडी बनवा लेते हैं, लेकिन आपको जैसे कि अलाउ नहीं है 20 घंटे से ज़्यादा और स्पेसिफिक फील्ड और स्पेसिफिक कंपनी जिसका आपने लेटर हेड सबमिट कराया है अपनी यूनिवर्सिटी में और टैक्स आईडी जहाँ से मिलती है, तो आपको वहीं काम करना पड़ता है। अब वो आपके पास एक्चुअल जॉब तो है ही नहीं, आपने फेक लेटर बनवाया था। तो लोग अंडर द टेबल काम शुरू कर देते हैं, कैश लेते हैं और वो ज़्यादातर आपको कोई देसी रेस्टोरेंट वाले, देसी स्टोर ओनर वही रखते हैं, कोई गोरा नहीं रखेगा। और उस पर वीडियो बाद में बनाऊंगा कि देसी करते क्या है यहाँ पे। आपको जब अपने पास उनको पता होता है कि इसको हमारी ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से आपको मिसयूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो खैर एनीवे, जब आप स्टोर या गैस स्टेशन पे कैश पे काम करना शुरू करते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी भी स्विच कर लेते हैं क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उसके बाद आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप अपनी फैमिली से मिलने, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ चले आते हैं। और फिर जब आप वापस आते हैं तो इमिग्रेशन के पास आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी को अपनी जो अब जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया था वहाँ आपने सही से एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की, आप अंडर द टेबल भी काम कर रहे थे। तो वो बहुत तरीके के सवालात आपको लेके बैठ जाएगा और इन दी एंड आप डिपोर्ट होंगे। और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। अभी भी मेरे पास कल एक फ्रेंड की कॉल आई हुई थी कि उसके कज़न को इमिग्रेशन ने बिठा लिया है और वो डिपोर्ट हो रहा है, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। तो भाई सिंपल है दैट कि आप जिस कंट्री आ रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर पाए, डेफिनेटली यहाँ पे वीज़ा लग के आप आ तो जाते हैं, लेकिन सर्वाइवल भी तो है, आपको खाना पीना है, उसके लिए आपको जॉब करनी है और वो अलाउ नहीं है। तो बहुत से लोग इसमें भी मिस आउट कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे जॉब्स का सीन क्या है। उस पर भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि यहाँ पे किस तरह जॉब्स कर सकते हैं आप लीगली। और तो फिर यही है, ये वाली मिस्टेक्स भाई बचो। यहाँ पे आते मैंने बहुत लड़कों को देखा है रो रहे हैं, वो फिर वो उनकी पूरा करियर, पूरे हर चीज़ बर्बाद हो गई, फिर उनको डिपोर्ट होना पड़ता है और उसके बाद आप कभी मेरे ख्याल से एलिजिबल भी नहीं होते कि वीज़ा वापस अप्लाई करें। तो भाई ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे बचना होता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपके फैमिली इशूज़ हैं और आपको पता है कि आप पूरी फीस नहीं पे कर सकते, एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर करो कि अगर आप अंडर द टेबल काम कर रहे हो या कैश पे काम कर रहे हो तो ट्रैवलिंग अवॉइड करो, वरना यही होगा जब आप रिटर्न आओगे तो आप डिपोर्ट होगे सीधे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जो भी यहाँ आना चाह रहा है या अगर आपके कोई रिलेटिव या कजन्स या जो भी फैमिली मेम्बर यहाँ रह रहे हैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, तो ये वीडियो उनसे शेयर करो, बहुत हेल्प करेगी। वरना फिर इसी तरह डिपोर्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आ रहे होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।